अभी बात करते हैं हम अपनी आँखों की, क्योंकि हमारे शरीर का बहुत ही खूबसूरत और बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी आँखें। ये जो दुनिया की खूबसूरती है हम अपनी आँखों से ही देख पाते हैं, लेकिन ये डिजिटल युग है और हमारी आँखों को बहुत नुकसान पहुँच रहा है कुछ चीज़ों से। तो उसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं कि अपनी इन खूबसूरत आँखों को हम स्वस्थ कैसे रख सकते हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं स्टूडियो में। हमारे साथ है डॉक्टर राजेश सिन्हा, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एप्थेल्मोलॉजी, आरपी सेंटर, एम्स। आपका बहुत स्वागत है हमारे। नमस्कार डॉक्टर साहब। और साथ ही वेलकम करना चाहेंगे डॉक्टर नंदिता चतुर्वेदी का। नमस्कार डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर नंदिता है डिपार्टमेंट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ग्रेटर नोएडा से। लेकिन इससे पहले कि आप दोनों से बातचीत शुरू करें, आइए जानने का प्रयास करते हैं कि रिफ्रैक्टिव एरर्स यानी नज़रों में जो नंबर आ जाता है, चश्मा लग जाता है, ऐसा क्यों होता है? हम अपनी आँखों से दिन रात बहुत कुछ देखते हैं, प्रकृति के रंग, खूबसूरत नज़ारे और भी बहुत कुछ। लेकिन हमारी आँखों पर जो बोझ है वो आज के डिजिटल युग से बड़ा कभी नहीं रहा। हमारे फोन, लैपटॉप, टीवी और अन्य उपकरणों की स्क्रीन हमारी दृष्टि पर अत्यधिक जोर डालती है, जिसके कारण शुष्क आंखें, आंखों की थकान, धुंधली दृष्टि और भी बहुत सी समस्याएं डिजिटल स्क्रीन टाइम के कारण होती है, जो आगे चलकर गंभीर रूप ले सकती हैं। हमारी आंख में जो है नेचुरल लेंस होता है, उसमें जो है ढीलापन स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि कैटरेक्ट स्टार्ट हो जाता है। धीरे धीरे उससे जो ओपेसिटी बढ़नी स्टार्ट हो जाती है, तो ये इज रिलेटेड प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती है। उससे क्या काले मोती की शिकायत भी स्टार्ट हो जाती है, जो बार बार इसको रूटीनली चेकअप करवाने की ज़रूरत पड़ती है। विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना के बाद बच्चों का डिजिटल टाइम काफी बढ़ गया है। इसकी वजह से अब स्कूली बच्चों में मायोपिया की समस्या देखी जा रही है, साथ ही उनके चश्मे का नंबर भी बढ़ रहा है। हर एक माँ बाप, मम्मी डैडी जो हैं वो बच्चों को मोबाइल पकड़ा देते हैं। उससे क्या है, ड्राइनेस इतनी बच्चों में पैदा होने लग गई है कि बच्चों में जो टीयर जो होते हैं हमारे, वो ख़त्म होने स्टार्ट हो जाते हैं। उससे ड्राइनेस इतनी बढ़ जाती है कि बच्चे की आंखों में रेडनेस, इरिटेशन और सूखापन स्टार्ट हो जाता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जरूरत से ज्यादा स्क्रीन टाइम से छोटे बच्चों में स्पीच डिसऑर्डर या देर से बोलने की समस्या भी होती है। बच्चों में जो है मोबाइल, लैपटॉप, इसके लिए अगर हमने काम करवाना है तो एक एंटी ग्लेयर ग्लासेस जो है लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर भी आजकल प्रोटेक्टिव लेंस जो है वो आते हैं, वो पहन के काम करना चाहिए। जरूरत है इसे समझने की और सचेत रहने की, साथ ही जरूरत है सही उपचार की। हेलो डॉक्टर सेगमेंट में यदि आप डॉक्टर राजेश सिन्हा, डॉक्टर नंदिता चतुर्वेदी से आंखों की सेहत पर कोई सवाल करना चाहें तो जल्दी से नंबर नोट कर लें। आप सीधा फ़ोन कर सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं। 011 दिल्ली का STD कोड रहेगा और नंबर है 23097532। मैं नंबर रिपीट कर देती हूँ। हमारा नंबर है 011 जो कि दिल्ली का कोड है और 23097532 हमारा नंबर है। डॉक्टर नंदिता, आपसे शुरू करते हैं। आपने भी चश्मा पहना हुआ है, तो सवाल ये है, ये आंखों में नंबर आ क्यों जाता है? तो चश्मे के नंबर आने की वजह जानने से पहले हम जानते हैं कि निगाह बनती कैसे है, नज़र होती कैसे है। तो आंखों की जो मूल बनावट है उसको आप एक कैमरे के कंपैरिजन से समझ सकते हैं। तो जैसे कैमरे के लेंस से रेज फोकस होकर हमारे कैमरा की फिल्म या अब जो चिप होती है उस पर फॉर्म होती हैं, उसी तरह आँख में कॉर्निया और लेंस होता है जो कि किरणों को फोकस करके हमारे रेटिना पर इमेज बनाता है। जब ये इमेज हमारे रेटिना पर प्रॉपर्ली फोकस होती है तो निगाह ठीक रहती है। अच्छा। जब कभी ऐसा होता है कि वो इमेज रेटिना के आगे बन रही है, अच्छा। कई कारण हो सकते हैं, जैसे आईबॉल का साइज बड़ा हो, कॉर्निया की रिफ्रैक्टिव पावर ज़्यादा हो, इत्यादि कई सारे कारण हैं। यदि वो आगे बन जाती है तो उसको हम मायोपिया कहते हैं, जो कि एक तरह का रिफ्रैक्टिव एरर होता है। या फिर अगर इसके विपरीत, अगर आईबॉल का साइज़ छोटा हो या कॉर्निया लेंस की रिफ्रैक्टिव पावर कम हो, तो ऐसे में क्या होता है, इमेज जो होती है रेटिना के थोड़ा पीछे बन जाती है, जिसको कि हम हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। तो इन कंडीशंस में जो रिफ्रैक्टिव एरर है, चश्मे को लगाना पड़ता है निगाह को प्रॉपर करने के लिए। यानी आंखों की बनावट एक बहुत बड़ा कारण है नंबर आने का। जी हाँ, बिल्कुल। आंखों की बनावट सबसे महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि जैसा मैडम ने कहा कि आंखों के साइज पे, आंखों की कर्वेचर पे, लाइक कॉर्निया की कर्वेचर,
आँखों की टोटल साइज़, ये सारा फैक्टर है जिसके कारण आप बता सकते हैं कि आँखों में चश्मे की ज़रूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, और किस तरह के चश्मे की, किस तरह के ग्लास की ज़रूरत पड़ेगी। आँखों का इतना इम्पोर्टेंट रोल है हमारी ज़िंदगी में, लेकिन जब हम ओवरऑल फिटनेस की बात करते हैं तो आँखों को इग्नोर कर देते हैं कहीं ना कहीं। हाँ, काफ़ी ये बात देखी गई है, बट थैंकफुली अब ओवर द इयर्स लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है कि आँखों का ध्यान रखना चाहिए। स्पेशली जैसा कि आपको पता ही है, कोविड के दौरान इतना ज़्यादा डिजिटल एक्सपोजर सबका हुआ है, और उसके बाद अब चल ही रहा है, क्योंकि वो वापस तो जाएगा नहीं। तो अब लोग थोड़ा अवेयर होने लगे हैं कि आँखों की ध्यान रखने की ज़रूरत है। बट हाँ, ओवर द इयर्स जो लोगों का प्रीडिस्पोजिशन था कि एनुअल हेल्थ चेकअप, हम हार्ट का चेक कराते हैं, किडनी का चेक कराते हैं, दांत का चेक कराते हैं, आँखों का चेकअप कराने की टेंडेंसी कम थी। बट अब धीरे धीरे हेल्थ प्रोग्राम से और चीज़ों से लोगों में अवेयरनेस थोड़ी बढ़ रही है। तो डॉक्टर राजेश, कौन सी उम्र का व्यक्ति जाकर हर साल मान लीजिए एक बार आँख जरूर चेक कराए? देखिए, जिस वक्त एक बच्चा पैदा होता है, अच्छा, उस वक्त से उसके आँख की जांच होनी चाहिए। अच्छा, क्योंकि अगर बच्चा समय से पहले पैदा हो गया तो एक रेटिनोपैथी और प्रीमेच्योरिटी होती है, उसका रिस्क रहता है, तो उस वक्त उसका जांच होना चाहिए। जिस वक्त बच्चा पैदा हुआ उस वक्त जैसे आप एक पीडियाट्रिशियन को दिखाते हैं, बच्चे के डॉक्टर को दिखाते हैं, तो आँखों के डॉक्टर को भी दिखा देना चाहिए ताकि वो देख सके कि ओवरऑल स्ट्रक्चरली वो ठीक है। अच्छा, उसके बाद जैसे बच्चा आगे बढ़ता है, उम्र बढ़ती है, आप देखते हो कि बच्चा फॉलो कर रहा नहीं कर रहा आपके कमांड्स को, वो अगर आप कोई ऑब्जेक्ट देते हैं तो वो पकड़ता है या नहीं पकड़ता। तो ये सारे फैक्टर्स हैं उसके, वो अगर नहीं पकड़ पा रहा या बोल नहीं पा रहा तो वो भी एक कारण हो सकता है। पर अगर बहुत छोटा बच्चा है, 6 महीने साल का जी, और मान लीजिए वो नहीं देख पा रहा, पेंसिल नहीं पकड़ रहा, नंबर है, माँ बाप कहते हैं अभी तो बहुत छोटा है, तो 2-4 साल रुक के फिर चश्मा पहना देते हैं। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि अगर बच्चा अगर ढंग से पकड़ नहीं पा रहा, देख नहीं पा रहा, तो एक बीमारी होती है एम्ब्लायोपिया, छोटे बच्चों में हो जाती है। खास करके 6 महीने से छोटा बच्चा है, अगर उसका कुछ और कारण है तो आंखों में फिक्सेशन में नहीं हो पाता। फिर आप कई लोगों को देखते हो कि उनकी आंखें हिलती हैं। तो बच्चा अगर 6 महीने का भी है ना, तो उसे ज़रूर दिखाना चाहिए डॉक्टर को, यदि वो ढंग से देख नहीं पा रहा, यदि आप कोई खिलौना उसकी तरफ बढ़ा रहे हैं और वो पकड़ नहीं पा रहा। जी, बात अगर बड़ों की भी करें कि जब नज़रें धीरे धीरे कमज़ोर होनी शुरू होती हैं तो एक वो रहता है कि हमें स्पेक्स नहीं लगाने, खूबसूरती पर दाग लग जाएगा। तो जब स्पेक्स नहीं लगा रहे हैं और आईसाइट वीक हो रही है तो क्या प्रभाव पड़ सकता है उसका आगे चल के? इसमें देखिए, सबसे बड़ा प्रभाव तो यही है कि जब आपको भगवान ने आंखें दी हैं जीवन की सुंदरता देखने के लिए, जब आपकी निगाह कम होती जा रही है तो कहीं ना कहीं आप अपने एनवायरनमेंट को उतना अच्छा देख नहीं पा रहे, आपका इंटरेक्शन कम हो जाता है, आप या तो पढ़ने से कतराने लगते हैं या मान ली बाहर जाने से कतराने लगते हैं, ड्राइविंग एक्टिविटीज़ कम कर देते हैं। तो आप खुद ब खुद बिना किसी कारण के अपनी एक्टिविटीज़ को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, जबकि उसका बहुत ही आसान इलाज है कि आप जाइए, आंखें जांच कराइए, चश्मा लगाइए एंड यू आर डन। यस, एब्सोल्युटली। पर चश्मे में डॉक्टर साहब, आप दोनों ने चश्मे लगाए, एक कभी कहते हैं प्लस नंबर है, कभी कहते हैं माइनस है, कभी डॉक्टर साहब कहते हैं जी सिलेंड्रिकल है, कैसे समझें इन तीनों को हम? देखिए, ये तो डिपेंड करता है कि पावर क्या है, और ये तीनों हो सकते हैं, क्योंकि हर तरह का रिफ्रैक्टिव एरर होता है। बायोपिया होता है, हाइपरमेट्रोपिया होता है, फिर एक एज के बाद प्रेसबायोपिया आ जाता है। और आंखों में अगर बनावट में थोड़ी सी इरेगुलरिटी हो, कॉर्निया की खास करके, तो सिलिंड्रिकल पावर भी आता है। तो ये सारे पावर्स होते हैं, और अगर उसकी रिक्वायरमेंट है तो हमें देना चाहिए, ताकि उन जो इमेज है रेटिना पे वो बिल्कुल क्लियर बने और वो इंसान अच्छे से। डॉक्टर साहब, इतने समय से अगर माँ बाप किसी बच्चे को थोड़ा डांट रहे थे, भाई तुम स्क्रीन बहुत देखते हो इसलिए चश्मा लग गया, अब वो कह सकते हैं ये तो आंखों की बनावट है, आपकी जीन्स के थ्रू ही है। देखिए, आंखों की बनावट जरूर है, जीन्स एक फैक्टर है, पर हैबिट्स भी जो आपके एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं वो भी बड़ा एक महत्वपूर्ण कारण होता है। और खास करके जैसा अभी बातें हो रही हैं कि कोविड के समय से और उसके पहले भी कई बार क्या होता है कि बच्चों को आप लैपटॉप या आईपैड या मोबाइल दे देते हैं, छोटे बच्चे उसी में देख रहे हैं कार्टून। ज़रूर देखें, थोड़ा देखना चाहिए, बच्चों का भी मनोरंजन होना चाहिए, बच्चे भी खुश रहें, पर वो बहुत लंबे समय तक ना देखें। और एक रूल हमें ज़रूर फॉलो करना चाहिए, बच्चे हों या बड़े, अगर आप 20 मिनट तक लगातार स्क्रीन देख रहे हैं तो 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर आप ब्रेक लेके देखें। जैसे 20 मिनट आपने स्क्रीन देखा तो फिर 20 सेकंड के लिए सामने आप देखें,
जो कि 20 फीट दूर हो, तो उससे आपके आंखों को रिलैक्सेशन मिलता है, उसके मसल्स रिलैक्स होते हैं। तो यही 20-20-20 रूल है जो आपने अभी बताया जी। इसके अलावा जब हम बात करते हैं कि स्क्रीन मैनेजमेंट की, अभी हमने जो वो एवी देखी उसमें भी स्क्रीन मैनेजमेंट का जिक्र था, तो ये क्या चीज़ है और कैसे सीखें स्क्रीन मैनेजमेंट? देखिए, स्क्रीन मैनेजमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। दो चीज़ होता है, एक तो स्क्रीन की ब्राइटनेस, और उसमें अगर आप चाहें तो एंटी ग्लेयर ऊपर से लगा सकते हैं एक स्क्रीन, और दूसरी चीज़ उसकी लैपटॉप या आईपैड या किसी भी चीज़ की ब्राइटनेस आप न बहुत कम रखें न बहुत ज़्यादा रखें, क्योंकि दोनों से आपको स्ट्रेन हो सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो स्क्रीन का पोजीशन है वो ना नीचे हो ना ऊपर हो। स्क्रीन का पोजीशन जो आप सामने देख रहे हैं वो आपके आंखों के पोजीशन के लेवल के बराबर हो, ताकि आपकी गर्दन ना खराब हो और आपको बॉडी में स्ट्रेन ना हो। तो ये दोनों फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। और इसमें एक और चीज हम चाहेंगे डॉक्टर नंदा, आप जो है सजग करें। कई बार हम जब स्क्रीन देखते हैं ना, या आप अगर अभी टीवी भी देख रहे हैं, दूरदर्शन डीडी मॉर्निंग शो, तो हम ब्लिंक ही नहीं करते ज्यादा। तो ब्लिंकिंग 1 मिनट में कितनी बार करें और ब्लिंकिंग का फायदा क्या होता है? ब्लिंकिंग, जहाँ तक रेट की बात है, नॉर्मली हम 12 से 15 बार एक नॉर्मल पर्सन ब्लिंक करता है। ब्लिंकिंग से क्या होता है, जो हमारी आंख है, कॉर्निया की सतह है, उसके सामने एक टीयर फिल्म होती है, आंसू जो हमारे टीयर्स होते हैं, ये क्या करती है, आंख को लुब्रिकेटेड रखती है, गीला रखती है। ठीक है, जब हम बहुत देर तक किसी चीज़ को ध्यान से देखते रहते हैं, चाहे वो स्क्रीन हो, चाहे हम पढ़ी क्यों ना रहे हो बहुत ध्यान से, तो हम ब्लिंक करना अनकॉन्शियसली भूल जाते हैं, ब्लिंक रेट कम हो जाता है। तो इससे क्या होता है, हमारी टीयर फिल्म जल्दी इवेपोरेट हो जाती है, सूख जाती है, और जो उसकी रीसर्फेसिंग आंख के ऊपर होती है वो कम हो जाती है, जिसके कारण फिर आंख में ड्राइनेस या स्ट्रेन के सिम्टम, या जैसे कुछ चुभ रहा है, लाली होना, ये सब सिम्टम्स अपीयर हो सकते हैं। इसलिए अगर हम बहुत देर तक काम कर रहे हैं, वी मस्ट रिमेंबर टू ब्लिंक। जी बिल्कुल। तो ड्राई आइज क्या हैं, और अगर कभी आंखों की कोई सेहत का इशू हो, आई ड्रॉप्स डालनी हो, सही तरीका क्या है, ये भी हम आपसे जानेंगे। लेकिन आंखें बिल्कुल अच्छी सेहत रहे, इसके लिए खान पान भी बहुत ज़रूरी है। तो आइए पहले माधवी जी को सुनते हैं कि आंखों की अच्छी सेहत के लिए क्या खाएं। नमस्कार, मैं हूं माधवी, आपकी न्यूट्रिशनिस्ट, डायबिटीज और गट हेल्थ एक्सपर्ट। और क्योंकि आज बात आई हेल्थ की हो रही है, इसलिए मैं आपके लिए लेकर आई हूं सुपर सिंपल 5 हेल्थ हैबिट्स, जिनका इस्तेमाल करते हुए आप अपनी विजन को और भी इम्प्रूव कर सकते हैं। नंबर 1, ईट अ रेनबो ऑफ कलर्स। जी हाँ, रेड, येलो, ऑरेंज, पर्पल, ग्रीन, जितने ज्यादा रंग आप अपनी प्लेट में लाएंगे उतनी ही ज्यादा रंगीन और बेहतरीन आप ये दुनिया देख पाएंगे। इस मौसम में आम, बेल, लाल और हरी चौलाई, उसी के साथ साथ जामुन, फालसे जैसी तमाम चीजें इजीली अवेलेबल हैं। नंबर 2, इंक्लूड विटामिन सी रिच फूड्स। ये एंटीऑक्सीडेंट्स में हाई होते हैं, इसीलिए नींबू, आंवला, कमरक, उसी के साथ साथ सिट्रस फ्रूट्स, गुआवा, चिलीज जो है विटामिन सी का बहुत ही अच्छा सोर्स है। नंबर 3, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ये एज रिलेटेड डीजेनरेशन ऑफ आईज को प्रिवेंट करते हैं। नट्स एंड सीड्स और उसी के साथ साथ फैटी फिश आप अपने मेन्यूज में इंक्लूड कर सकते हैं। नंबर 4, इंक्लूड अ सोर्स ऑफ प्रोटीन विद एवरी मील। जी हाँ, हमारी आईज का जो लेंस है वो कोलेजन से बना है, जो अपने आप में एक प्रोटीन है। इसलिए ज़रूरी है कि हर मील में आप एक प्रोटीन का सोर्स इस्तेमाल करें, फिर चाहे ये दालें हों, सीरियल पल्स कॉम्बिनेशन, दूध, दही, पनीर, या फिर अगर आप नॉनवेज का सेवन करते हैं तो चिकन, फिश एंड पोल्ट्री का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 5, स्टे वेरी वेल हाइड्रेटेड। जितना ज़्यादा आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है उतना ही ज़्यादा रिस्क ऑफ ड्राइनेस ऑफ आईज बढ़ जाता है। इसलिए मेक श्योर दैट आप इस मौसम में स्पेसिफिकली न्यूट्रिशियस एंड हाइड्रेटिंग ड्रिंक्स पीते रहें और रेगुलर पानी का सेवन करते रहें। तो देखा आपने, हेल्दी फूड का इस्तेमाल करते हुए ना सिर्फ आप स्वाद बल्कि अपनी आई हेल्थ को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। ऐसी ही और हेल्थ टिप्स के साथ मैं फिर हाजिर होंगी। तब तक यू टेक केयर, ईट वेल, लिव वेल एंड बी हेल्दी। तो आँखों की सेहत के लिए डाइट की बात हो गई। डॉक्टर, जब हम सेल्फ केयर की बात करते हैं तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किस तरीके से वो केयर रखनी चाहिए अपनी आँखों की, ताकि हमारी आँखें ज़्यादा समय तक स्वस्थ रहें? देखिए, ये तो बहुत कारण है। एक तो जैसा खान पान के बारे में बताया गया, एक अच्छा खान पान, और दूसरा आँखों में अगर किसी तरह की परेशानी हो
तो आप इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाएं। कई बार हमारे पास मरीज आते हैं जो आंखों में थोड़ी नज़र कम है, तो उन्होंने किसी को दिखाया, नंबर ले लिया, नंबर से सुधार हुआ नहीं, पर वो डॉक्टर के पास गए नहीं। तो हमारे पास कई बार ऐसे मरीज आते हैं जिनको कई सीरियस बीमारियां हो जाती हैं आंखों की, तो रेगुलर चेकअप कराना ये ज़रूरी है। और बाकी जो आंखों की साफ़ सफाई रखना और गंदे पानी से आंख ना धोएं। कई बार ये एक आम धारणा बनी रहती है कि कोई भी पानी है उससे आंख धो लो, वो नहीं होना चाहिए। इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ड्राई आइज़ क्या है, और अगर मान लीजिए कभी भी आई ड्रॉप्स डालनी है तो सही तरीका क्या है? ड्राई आइज़ के बारे में जैसा आपको बताया था कि जब हम आंखों की टीयर फिल्म जब सूखने लगती है तो हमारी आंखों में ड्राइनेस डेवलप हो जाती है। जब हमारी टीयर फिल्म्स की मात्रा या तो कम हो जाती है या जल्दी वो इवेपोरेट होने लगती है। रही बात आई ड्रॉप्स की, तो उसकी एक करेक्ट प्रक्रिया है जो सबको जाननी चाहिए। जब भी हमको आई ड्रॉप्स डालने की ज़रूरत हो, हमें सबसे पहले सर को थोड़ा सा पीछे की तरफ कर लेना चाहिए, जिससे कि हम आराम से आई ड्रॉप डाल सकें। फिर अपनी नीचे वाली पलक को थोड़ा नीचे खींचें एक हाथ से, जिससे कि उसमें एक पाउच टाइप का बन जाएगा, और फिर आई ड्रॉप को ऊपर से डालें, जिसमें कि हमें आँखों को टच नहीं करना। ये बहुत ज़रूरी है कि आई ड्रॉप कॉन्टामिनेट नहीं होनी चाहिए आँख में लग के। उसके बाद आँखों को धीरे से बंद करें। ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आँख में एक बार में एक ही ड्रॉप डालनी है, इससे ज़्यादा जगह आँख में नहीं होती है। तो अगर हम 2-3 ड्रॉप एक साथ डालने की कोशिश करेंगे तो वो हम वेस्ट कर रहे हैं दवाई को। ये लोगों को अक्सर नहीं पता होता है। हमें भी नहीं पता था, वेरी इन्फॉर्मेटिव। अब पता चल गया। थैंक यू डॉक्टर। और एक बात और है इसमें ज़रूरी कि यदि अगर हमको दो तरह की आई ड्रॉप्स डालनी है तो हमें उनके बीच में 2 से 4 मिनट का गैप रखना चाहिए, जिससे कि दोनों दवाइयों का असर हो सके। तो ये सारी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है, तभी आपकी खूबसूरत आंखों की खूबसूरती बरकरार रहेगी और वो स्वस्थ रहेगी। फिलहाल आप दोनों डॉक्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।